तो आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा लक्ष्य में हम सब जगन्नाथ की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए थे उसकी लीला श्रवण कर रहे थे, और आज हम श्रवण करेंगे कि द्वारका में भगवान जगन्नाथ का रूप कैसे प्रकट हुआ। ये कथा जो हमने कहने जा रहे हैं ये किसी पुराण से हमको प्राप्त नहीं हुई है। हमने कथा सुनी है हमारे इस्कॉन के महाराज के श्रीमुख से, श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज, श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, इनके श्रीमुख से, और ये ग्रंथों में भी वर्णन है, इन इस्कॉन के भक्तों ने लिखा है, इनमें भी वर्णन है इस कथा का। और इसका कुछ सिमिलरिटी हमें बृहद भागवतरम में भी मिल रहा है, इस लीला का थोड़ा संपर्क वहाँ पर। तो बात ऐसी कि एक बार श्री कृष्ण जब द्वारका में रहते थे तो हमेशा उनको वृंदावन की यादें आती थी, और वृंदावन की यादों में कृष्ण कई बार खोए रहते थे और उनको बाहरी ज्ञान भी नहीं रहता था। इतना वृंदावन की सोच में रहते थे कृष्ण कि बाहर का भी उनको ध्यान नहीं रहता था। तो श्री कृष्ण जब रात को सोते थे और नींद में कुछ बड़बड़ाते थे, और ये सुन के रानियां, उनकी जो रुक्मिणी देवी सोचती थी कि कृष्ण क्या बड़बड़ाते रहते रात को। कभी गायों का नाम पुकारते थे, गायों को चराने जाते वृंदावन में ही करते थे सपने में, गाय को पुकार लेते थे, गाय को हाँकते थे। और कभी गोपियों का नाम पुकारते थे, गोपियों का नाम पुकार के राधिका, हे ललिते, हे विशाखे। कभी अपने मित्रों का नाम लेते थे कि अरे सुदाम, अरे सुबल, चलो आज किस ओर गाय चराने जाना है, आज कौन से वन में गाय चराने जाएंगे, चलो जल्दी से तैयारी करो, लेट हो रहा है। इस तरह से श्री कृष्ण स्वप्न में वृंदावन के सपने देखते हैं और वृंदावन को याद करते और बोलते रहते हैं। यद्यपि कृष्ण द्वारका में है लेकिन उनका मन उनका वृंदावन में था। तो उनकी रानियों को मन में बहुत प्रश्न आने लगे कि रात को ये सब किसका नाम बोलते रहते हैं, ये सब कौन है, सुबल, सिदाम, गायों का नाम क्यों पुकारते हैं। तो उन्होंने कृष्ण को पूछा, रुक्मिणी ने सुबह, कि आप आज रात को इतना सब नाम पुकार रहे थे, ये कौन है सब, सुबल, श्रीदाम, ये सब कौन है, क्यों नाम पुकार रहे थे। तो कृष्ण बोले कि मुझे ये सब टाइम नहीं अभी बोलने का, मेरा अभी सभा में जाने का समय हो गया, मैं सभा में, सुधर्मा सभा में जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, तुमको ये सब सुनना है तो रोहिणी देवी से सुन लो। तो ये जो रोहिणी है बलराम जी की माँ है। ये रोहिणी देवी एक ऐसा पात्र है इस लीला में जो कि वृंदावन में भी भाग लेते हैं और द्वारका लीला में भी भाग लेते हैं। जो कृष्ण जब वृंदावन में बड़े हुए तो रोहिणी देवी पर भी वहाँ पर थी उनके साथ वृंदावन में, और जब कृष्ण मथुरा और द्वारका आ गए तो रोहिणी देवी भी साथ में आ गए। हरे बोल। तो जब कोई बात अच्छी लगती है तो आप लोग जोर से क्या बोलेंगे, हरे बोल। इससे हमको उत्साह मिलेगा। तो सब रानियों ने रोहिणी देवी को पकड़ा कि रोहिणी देवी, आप हमको बताइए कि वृंदावन में ऐसा क्या है कि कृष्ण उनको भूल नहीं पाते। वहाँ पर केवल वो 11 वर्ष बिताए और हम लोग 50 साल से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और हमारे द्वारका में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। एक एक जो रानियाँ हैं कृष्ण की, एक से बढ़ के एक है, इतनी गुणावली, इतनी कल्चर्ड, एजुकेटेड, राजा की सब कुमारियाँ, राजकुमारियाँ। हम लोग को कितनी सेवा करने में कितनी एक्सपर्ट है हम लोग, कितनी कलाएं हम लोग जानते हैं, और हम लोग किसी प्रकार से कम नहीं है।
लेकिन फिर भी कृष्ण हमारे साथ इतना 50 साल रहने के बाद भी क्यों नहीं उनका मन वृंदावन में क्यों पड़ा हुआ है? वो गोपियाँ तो खाली फूलों की माला पहनती है, तो गहने भी नहीं पहनती है, और वो गांव की है, उनको कौन सी कलाएं आती है, लेकिन वो लोग उनके मन को कैसे जीत लिए? तो आप कृपा करके बताइए कि ऐसा क्या बात है कि कृष्ण भूल नहीं पाते हैं। तो रोहिणी देवी कहती है, देखिए ब्रजवासियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो प्रेम अतुलनीय प्रेम है। वो लोग कृष्ण को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। रोहिणी देवी कहने लगी कि व्रज में गाय, पंछी, वृक्ष, पहाड़, नदी, गोपियां और गोप सब लोग कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। सबके ऊपर कृष्ण प्रेम का रंग लगा हुआ है। वहां पर जो वृद्ध गोपियां हैं वो लोग अपने पुत्रों से भी कृष्ण के ज्यादा प्यार करती हैं, और जहाँ युवा गोपियां हैं उनका तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। और वृंदावन की जो गाय हैं बिना कृष्ण को देखे अपने बछड़ों को भी दूध नहीं देती है। वहां के पंछी, पशु, वृक्ष सभी लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं। कृष्ण के अलावा और कोई चीज को वो जानते नहीं, और श्री कृष्ण को वो लोग भगवान नहीं मानते हैं। वो लोग श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, अपने सखा मानते हैं या अपने प्रेमिक मानते हैं। वहां पर कृष्ण गोप वेश में रहते हैं और मोर पंख लगाते हैं और पगड़ी पहनते हैं, गले में वैजंती माला रखते हैं और फिर बंसरी बजाते हैं। और जब कृष्ण बंसरी बजाते हैं वृंदावन में तो व्रजवासियों का हृदय पूरा पिघल जाता उनकी बंसरी सुन के। और सब ब्रजवासी श्री कृष्ण की बंसरी सुनने के बाद अपने अपने कार्यों को सब भूल जाते हैं और सबके कार्य थम जाते हैं। पूरा व्रज थम जाता है, रुक जाता है कृष्ण की बंसी सुन के। और उनका प्रेम पूर्ण स्वार्थ रहित है। गोपियों के प्रेम में कुछ भी स्वार्थ नहीं है, और वो गोपियों का प्रेम किसी संबंध पे आधारित नहीं है, बिना संबंध का उनका प्रेम है। और बाल्यकाल से गोपियां कृष्ण को प्रेम कर रही है। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सब कुछ समर्पित कर रखा है। उन्हें कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं है कृष्ण से। उनका एक ही भाव है कि अगर कृष्ण को कृष्ण की सेवा करने में, अगर कृष्ण की सेवा करने में उनको दुख मिलता है तो वो दुख नहीं है, उनके लिए वो परम सुख है। अगर कृष्ण सुखी होकर के उनको अगर कितना भी दुख मिल जाए, अगर उसे कृष्ण की सुख होगा तो उनके लिए वो दुख भी बड़ा सुख है। और आप सब रानियों को कृष्ण से कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है। सत्यभामा में वो पारिजात वृक्ष के लिए कृष्ण के साथ झगड़ा कर लिया कि हमको पारिजात वृक्ष चाहिए,
और कोई अपने भाई के लिए, कृष्ण के लिए रो रही है, मेरे भाई की रक्षा करो। कोई अपने पिता के लिए रक्षा करे। और तुम लोग के सबके 10-10 पुत्र हैं और एक पुत्री है, तो तुम्हारा प्रेम तो 12 भाग में बटा हुआ है। लेकिन गोपियों केवल कृष्ण के अलावा और दूसरे किसी को जानती नहीं है। फिर रोहिणी देवी कहती है, लेकिन देखिए ये सब बात बहुत सीक्रेट है, गोपनीय है, और इन बातों को यहाँ पर बोलने से रिस्क है। रिस्क ये है कि अगर ये बात कृष्ण सुन जाएंगे और बलराम जी सुन जाएंगे तो उनकी वृंदावन की यादें इतनी बढ़ जाएगी कि द्वारका छोड़ के वो वृंदावन भाग जाएंगे। इसलिए अगर और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं व्रज के बारे में, तो चलिए हम लोग भीतर के कमरे में जाते हैं। तो सब लोग रुक्मिणी देवी के महल में गए, भीतर के कमरे में। वहाँ रोहिणी देवी को ऊंचे आसन पे बिठाया गया और सब रानियां घेर के रखी। रानियां ने कहा कि ये हमको बताइए कि गोपियों ने ऐसा कौन सा जादू चलाया, कौन सा मंत्र किया, किस प्रकार की सेवा की उन्होंने कृष्ण की कि कृष्ण उनके प्रति इतने आकर्षित हैं। तो रोहिणी देवी बोलने लगी। रोहिणी देवी ने एक शर्त रखा कि जब मैं बोलने लगूंगी तो ये संभावना है कि कृष्ण ये बात सुन के उनको, कृष्ण कहीं से और कहीं पर भी होंगे, कृष्ण आकर्षित होकर के यहाँ आ जाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि जब कृष्ण कथा होती है, शुद्ध वक्त कृष्ण कथा करेंगे तो कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, कृष्ण कहते ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदये शिवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। जहाँ पर भी राम कथा होती है कौन आ जाते हैं? बजरंग जी। तो कृष्ण कथा होने से कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए वो लोग भीतर के कमरे में गए। रोहिणी देवी ने कहा कि एक भक्त को, किसी एक व्यक्ति को गेट के ऊपर चौकीदार बनना होगा। अगर कृष्ण आएंगे तो हमको इशारा करेंगे, हम बात करना बंद कर देंगे। अगर कृष्ण सुन लिए वृंदावन की कथा, उनको रोकना असंभव हो जाएगा। तो सब रानियों एक दूसरे को तुम जाओ और तुम जाओ, सबको सुनने का आग्रह है तो कोई जाना नहीं चाह रही है। तो फिर सबने सुभद्रा देवी को रिक्वेस्ट किया कि सुभद्रा देवी कृपया आप गेट पे खड़ी रहिए और आपके भाई लोग आएंगे तो आप रोक देना। तो सुभद्रा देवी गेट के पास बीच में खड़ी रह गई और दोनों हाथ को दोनों तरफ ऐसे रख दिया और कथा शुरू होने लगी। तो रोहिणी देवी वृंदावन की कथा बोलने लगी कि कैसे वृंदावन में कृष्ण ने पुतना का वध किया, तृणावत असुर का वध किया, कैसे गाय चराते हैं, कैसे कृष्ण मुरली बजाते हैं, कैसे कृष्ण जमुना में विहार करते हैं, जमुना में खेलते हैं, कैसे बच्चों के साथ खेल खेलते हैं, कैसे रास रचाते हैं। एक एक लीला रोहिणी देवी बोलने लगी। और जैसे कृष्ण कथा शुरू हुई सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए, सबका ध्यान पूरा कृष्ण कथा में आ गया और कहीं किसी का ध्यान नहीं रहा। और फिर रोहिणी देवी ने वृंदावन और द्वारका दोनों का कंपैरिजन किया। तो एक एक पॉइंट बता रही है रोहिणी देवी कि वृंदावन में क्या है और द्वारका में क्या है, और दोनों की तुलना कर रहे हैं। रोहिणी देवी कहती है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को सब लोग अपना बाल पुत्र या सखा या मित्र समझते या प्रेमिक समझते, लेकिन द्वारका में सब लोग उनको द्वारकाधीश समझते हैं। और द्वारकाधीश समझ के ब्राह्मण लोग प्रतिदिन आकर के भगवान श्री कृष्ण स्तुतियाँ करते हैं। और व्रज में कोई स्तुतियाँ नहीं होती है, वहाँ गोपियाँ उनको भत्सना करती है, उनको डांटती है। और उनका गोपियों का जो डांट है
वो इन ब्राह्मणों की स्तुतियों से भी भगवान को ज्यादा प्रिय लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल महल बना हुआ है, महलों की नगरी है पूरा कंक्रीट। लेकिन वहाँ पर वृंदावन में बहुत ही सुंदर साधारण विलेज सेटअप है और बहुत सुंदर है। यहाँ समुद्रों से द्वारका घिरा हुआ है, वहाँ पर जमुना नदी वृंदावन को घेर के रखी है। यहाँ पर श्री कृष्ण राजकुमार के भाव में, क्षत्रिय वेश में, उनके हाथ में हमेशा अस्त्र शस्त्र रहते हैं और बड़ा मुकुट पहने रहते हैं, पाँव में पग रखे पहनते हैं। और वृंदावन में कृष्ण गोप वेश में, क्षत्रिय नहीं वैश्य हैं, और वो मोर पंख धारण करते हैं, वनों के फूलों की माला पहनते हैं। और कृष्ण वहाँ पर हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करते, केवल मुरली को धारण करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के माता पिता भी कृष्ण को स्तुति करते हैं। द्वारका में माता पिता भी कृष्ण को भगवान समझ के स्तुतियां करते हैं, और उद्धव जी भी श्री कृष्ण को भगवान समझ के स्तुतियां करते हैं। लेकिन ब्रज में कृष्ण के माता पिता कृष्ण की स्तुति तो करने की बात दूर है, कृष्ण को डांटते हैं और उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। और ब्रज में कृष्ण के सखा कृष्ण को स्तुति नहीं करते हैं। कृष्ण को जब खेलने में हार जाते हैं तो उनको घोड़ा बना के उनके ऊपर बैठ के कृष्ण को चलाते हैं। ये वृंदावन है, वहाँ पर स्वीटनेस है, माधुर्य है। वृंदावन में स्वीटनेस, माधुर्य की प्रबलता है, और द्वारका में ऐश्वर्य की प्रबलता है। तो द्वारका ऐश्वर्यमय है और वृंदावन माधुर्यमय है। फिर कहते हैं कि वहाँ पर कभी कभी नंद महाराज कृष्ण को बोलते हैं कि बेटा मेरे जूते लेके आओ। तो जब कृष्ण क्या करते हैं वृंदावन में, अपने पिताजी के जूते बहुत बड़े हैं तो उठा के अपने सर पे रख के फिर लेके आते हैं। ये वृंदावन है। और द्वारका में उनके माता पिता ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, ऐसा आदेश कभी नहीं देते। और यहाँ पर कृष्ण ने अपने माता पिता को जब कारागार से मुक्त किया, देव की वसुदेव को, तो कृष्ण उनको प्रणाम कर रहे थे माता पिता को, लेकिन देव की वसुदेव को प्रणाम स्वीकार करने में भी द्विधा हुई। और प्रणाम स्वीकार करने में उनको थोड़ा संकोच होने लगा। लेकिन वहाँ पर वृंदावन में श्री कृष्ण जब माँ यशोदा को अपने मुंह में विश्वरूप दिखाया तो माँ यशोदा सोची मेरे बेटे को कोई भूत पकड़ लिया। उसको झाड़ फूक किया, गाय के गोबर से उनको नहलाया, गोमूत्र से नहलाया, और अपना पुत्र भाव उनका गया नहीं किसी प्रकार से, वो पुत्र भाव बना रहा। यहाँ पुत्र भाव चला जाता है। द्वारका में जब ऐश्वर्य भगवान दिखाते तो वहाँ पर जब ऐश्वर्य दिखाते हैं तो भी पुत्र भाव जाता नहीं है। विश्वरूप दिखा देने के बाद भी माँ यशोदा को यकीन नहीं होता है कि ये भगवान है, वो यकीन ये सोचती है कि इसको कुछ हो गया है। और माँ यशोदा श्री कृष्ण को बांधती है उखल के साथ दंड देने के लिए, और द्वारकावासी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं बांधने के बदले। इस तरह से जब बातें चल रही थी, उसके बाद रोहिणी देवी ने एक घटना बताई। रोहिणी देवी ने कहा कि एक बार नारद मुनि ने कृष्ण को आकर के कहा कि हे कृष्ण, आपका जब जन्म हुआ था तब आपके पिताजी ने
कितने यज्ञ करने का संकल्प किया था वसुदेव ने, लेकिन वो जेल में थे इसलिए यज्ञ कर नहीं पाए। तो अभी तक वो यज्ञ हुआ नहीं है, बाकी है। तो आपको चाहिए कि वो यज्ञ पूरा करें। तो श्री कृष्ण ने और वसुदेव ने सबने मीटिंग किया और वो लोग ने निश्चय किया कि हम लोग प्रभास क्षेत्र में यज्ञों की कितने सारे यज्ञ कर रहे थे। 1 लाख गाय दान करेंगे यज्ञ करने के समय, ये उन्होंने संकल्प किया था। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे और 1 लाख गाय का दान करेंगे। और फिर नारद मुनि को वसुदेव जी ने कहा कि आप कृपा करके पूरे विश्व के सब राजाओं को इनवाइट करके लाइए। तो वहाँ पर कंस की माता पद्मावती वो द्वारका में रहती है वसुदेव देवकी के साथ। उनकी दादी जी लगती होगी, कृष्ण की दादी जी लगती है और इसकी माँ लगती है। तो देवकी की माँ या कुछ उसी तरह से कुछ आंटी लगती होगी। तो पद्मावती ने कहा नारद मुनि को कि तुम सारे विश्व में सबको इनवाइट करने जाना, लेकिन व्रजवासी को इनवाइट मत करना। कंस की माँ ने कहा कि वृंदावन वासियों को इनवाइट मत करना, बाकी सबको तुम करो इनवाइट। तो नारद मुनि बोले ठीक है, जो आ गया प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने पूरे विश्व में सब राजाओं को इनवाइट किया। तो घूमते घूमते बहुत थक गए, बहुत प्यास लगी। तो भूख और प्यास के मारे वो वृंदावन जाके पहुंच गए। तो वृंदावन गए तो वहाँ यमुना नदी में स्नान किया और फिर यमुना का पवित्र पानी पिया। फिर यमुना के किनारे में नंद महाराज का भवन था, तो नंद भवन में चले गए और माँ यशोदा से मुलाकात हुआ। यशोदा माता को बोली मुझे बहुत भूख लगा है। तो माँ यशोदा ने तुरंत दूध, दही और खीर, बहुत सुंदर सुंदर भोजन लाए और यशोदा ने नारद मुनि को खिलाया। तो नारद मुनि बोलते कि अरे माँ यशोदा, आप कितना सुंदर मुझे भोजन करवाया। मैं द्वारका में कितनी बार भोजन किया है, लेकिन आपके जितना इतना अच्छा भोजन आज तक मुझे कभी नहीं मिला। तब जब यशोदा मैया ने द्वारका का नाम सुना तो उन्होंने नारद मुनि कहा, आप द्वारका गए थे क्या? तो मेरा कान्हा कैसा है, कान्हा कैसा है, बलाई कैसा है, कृष्ण कैसे है, उनका कुछ समाचार दीजिए। तो नारद मुनि, कान्हा आपको क्या लगता है, कृष्ण आपके क्या लगते हैं, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो जानबूझ के उनको उसका नहीं। यशोदा माता बोलती है कि सब लोग उनको यशोदा नंदन के रूप में जानते हैं, वो मेरे पुत्र हैं। और कृष्ण की याद में यशोदा माता रोने लगी। रोने लगी और कहने लगी कि कृष्ण हमें छोड़ के चले गए हैं और हम लोग बहुत उनकी याद करते हैं, वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, हमारी इच्छा है। तो नारद मुनि बोलते कि अगर वो आपके पुत्र हैं तो फिर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आपको इनवाइट क्यों नहीं किया? तो तब यशोदा माता बोली, अच्छा हमारे पुत्र के यज्ञ करें, हमको इनवाइट नहीं किया, इतने निष्ठुर कैसे बन गए हमारे कृष्ण। तब नंद महाराज आते हैं और बोलते कि यशोदा देवी, तुम्हें कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, हमें कभी भूलेंगे नहीं। अरे माता पिता को कभी कोई इनविटेशन लगता है क्या? हम उनके माँ बाप हैं, हमको निमंत्रण क्यों करेंगे वो? तो हमें स्वयं चल के जाना चाहिए बिना इनविटेशन का। तो बस यशोदा माता और नंद महाराज ने सब ब्रजवासियों को आदेश दे दिया कि कृष्ण बड़ा यज्ञ करें प्रभास क्षेत्र में और हम लोग को सबको जाना है। सब ब्रजवासी तैयार हो गए। ये कितने सरल दिमाग के हैं कि ये लोग को बिना निमंत्रण का
जाने को तैयार हो गया। और वो लोग बोले कि इनको इनवाइट ही नहीं करना है। वो लोग का ये प्लान है, जानबूझ के उनको अलग करके रखा हुआ है। तो व्रजवासी सब आए और प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो पद्मावती नारद मुनि फिर जाते हैं द्वारका में, और कंस की माँ ने पूछा तुमने सबको इनवाइट कर दिया? बोला हाँ सबको इनवाइट कर दिया। व्रजवासियों ने किया तो नहीं, मैंने व्रजवासियों को भी कर दिया। अरे तुमको मैंने मना किया था, तुमने क्यों किया? बहुत गुस्सा हो गई। तो फिर उन्होंने तुरंत देवकी आए। देवकी ने कहा कि अरे पद्मावती चिंता मत करो, हम लोग 1000 चौकीदार रख देंगे गेट के ऊपर, सैनिक, व्रजवासी आने से उनको रोक देंगे। तो पद्मावती रात भर सो नहीं पाई, उसको ये टेंशन था कि कृष्ण आ गए। अब पद्मावती का थिंकिंग बहुत ही लो थिंकिंग है। वो सोचती है कि जब हमने कृष्ण को तो खाली रखवाली करने के लिए दिया था उनके पास, और उन्होंने हमारे बेटे से गाय चरा के इतना खटने के करवाया, इतना खटाया उनको, और खटा के उनको पूरा भोजन भी नहीं देते थे, बेचारे चोरी करके खाते थे। और जब एक तो भूख से मरते थे हमारे बेटे, और जब थोड़ा सा मक्खन खा लिया उसके बदले में इतना दंड दिया कि उसको बांध के रख दिया। ये था उनका विचार पद्मावती का। तो इसलिए वो व्रजवासियों को बहुत हेट करती थी पद्मावती, तो उनको आने नहीं देना। तो पद्मावती देवी सोची कि ये व्रजवासी लोग सैनिक को तोड़ के भी आ जाएंगे, इसलिए खुद जाके डंडा लेके खड़ी हो गई गेट के ऊपर। और जब व्रजवासी आते हैं तो वो रोक देती है कि आप लोग अंदर नहीं जाना है, आप लोग को इनवाइट नहीं किया है। तो नंद महाराज और यशोदा को बहुत दुख लगता है कि मेरे बेटे का यज्ञ हो रहा है, हमको जाने नहीं मिलेगा। तो यशोदा देवी और नंद महाराज कहते हैं कि हमारा पुत्र है, हमको जाने दीजिए। अरे तुम क्या, तुम्हारे पुत्र है, हमने तुमको कुछ दिन के लिए रखने दिया था, तुम लोग उसको ठीक से खाना नहीं दिया, उनको धूप में, बारिश में, ठंडी में, जंगल में गाय चराने भेजते थे, जूता भी पहनने को नहीं दिया, कितना कांटा लगता था हमारे बेटे को। इस तरह से बहुत कंप्लेन किया। सुन के यशोदा नंद महाराज को दुख लग रहा था। देवकी ने बोला कि नहीं, इतना मत बोलो, उनको खराब लगेगा, हमारे अतिथि आफ्टरऑल हमारे गेस्ट है, गेस्ट को अपमान करने से अमंगल हो जाएगा, यज्ञ में खराब हो जाएगा, बाधा आएगी। तो फिर क्या किया जाए? वो लोग बोलते हैं हम लोग कृष्ण को एक बार देखना चाहते हैं और हमको यज्ञ वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो पद्मावती बोलती ठीक है, हम कृष्ण को यहाँ बुला लेते हैं, आप एक बार उसको देख लीजिए फिर चले जाना। तो बोले कैसे? कृष्ण को, नारद मुनि आप कृष्ण को बुला के लाइए। तो नारद मुनि बोले वहाँ पे यज्ञ हो रहा है और ओम स्वाहा की ध्वनि आ रही है, बीच में अगर उनको कृष्ण को बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करिए कि देवकी माता आप ही बुलाइए कृष्ण को। देवकी बोलते हाँ मैं बुलाती हूँ, क्योंकि माँ के पुकारने से अगर बेटा आता है तो कोई अनर्थ नहीं होगा। तो देवकी ने कृष्ण को पुकारा, लेकिन देवकी का बात सुन के कृष्ण आए नहीं, कृष्ण सुन नहीं पाए। तो फिर नारद मुनि ने यशोदा को बोला आप पुकारिए, और देवकी ने बोला यशोदा माता को कृपा करके आप पुकारिए। तो जैसे ही यशोदा ने बहुत तीव्र व्याकुलता से हे कानाई, हे मेरे कानाई, हे मेरे कानाई ऐसे बोले जैसे यशोदा मैया, और तुरंत कृष्ण खड़े हो गए, माँ 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 करके दौड़ते दौड़ते आए, आ करके यशोदा की गोद में बैठ गए। और बैठ के और नंद महाराज ने उनको आलिंगन किया, और कृष्ण रो रहे थे, माँ यशोदा भी रो रही थी, और यशोदा के स्तन से दूध बहने लगा कृष्ण के प्रेम में, वात्सल्य में। और तब पद्मावती, देवकी सब देखने लगी कि ये लोग को कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। और देवकी भी लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई कि यशोदा कितनी महान है, मैं कहाँ पर हूँ। तो ये जब बातें हो रही थी, ये रोहिणी देवी किसको सुना रही थी? भगवान की पटरानियों को। बातें हो रही थी तो वहाँ कृष्ण सुधर्मा सभा में मीटिंग कर रहे थे,
और जब कृष्ण कथा शुरू हुई, कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण उठ के बलराम जी दाऊ जी चलो, हमें कथा सुननी है। तो दोनों भाई आ गए, आकर के गेट के पास खड़े हो गए। वहाँ बीच में सुभद्रा देवी खड़ी थी, उनके दोनों तरफ दोनों भाई खड़े हो गए और एक कथा सुनने लग गए। तो कथा सुनते 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 इतने भाव विभोर हो गए। तो एक भक्ति का एक स्टेज है जिसको कहते हैं महाभाव, और महाभाव में भी 2 स्टेज होता है, एक अधिरूढ़। तो अधिरूढ़ महाभाव टॉप मोस्ट है भक्ति का। वो भक्ति में राधा रानी के अलावा और कोई भी उस भाव को प्रकाश नहीं कर सकता है। तो बलराम जी और कृष्ण दोनों के अंदर अधिरूढ़ महाभाव आ गया। मतलब भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने का किसी को भाव आता है तो वो भाव का अलग अलग स्टेज होता है। पहले जो साधारण भाव आएगा तो शरीर में रोमांच होगा, रोम खड़े हो जाएंगे, और भाव आएगा तो आंखों में आंसू आएंगे, शरीर में कंपन होगा, शरीर का रंग बदल जाएगा। इस तरह से ऊपर ऊपर जाते टॉप मोस्ट जो भाव है अधिरूढ़ भाव, महाभाव, उसमें शरीर के जो अंग है वो अंदर चले जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम और सुभद्रा तीनों के अंग सिकुड़ गए और उनका हाथ पांव अंदर चले गए। उसी समय नारद मुनि भी वहां पर आ गए और नारद मुनि ने तीनों को इस रूप में देखा, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, कि तीनों की आंखें फूल गई है, बड़ी बड़ी हो गई, और हाथ पांव सिकुड़ गए। तो नारद मुनि ने धन्यवाद किया, प्रभु मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। इस तरह से नारद मुनि पुकारने लगे। और कृष्ण बलराम ने कहा कि मेरा अत्यंत गोपनीय सीक्रेट रूप है। तो नारद मुनि बोले कि मेरा एक आपसे प्रार्थना है कि आप इस रूप में अवतार लीजिए और सब लोगों को ये वाला रूप सबको दिखाइए आप, क्योंकि आप अपनी कथा सुन के, अपनी व्रज की अपनी कथा सुन के आप स्वयं महाभाव में आ गए और आप अपने अंगों को सिकुड़ गए। तो पूरी दुनिया देखेगी कि आपकी कथा सुनने से आप स्वयं कितने प्रभावित हो जाते हैं, ये सबको पता चलेगा। तो भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, ये जब कलयुग आएगा अभी, तो हम तीनों इसी रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगे। ये रूप हमारा सबके लिए ओपन हो जाएगा, सब लोग हमको इसी रूप में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की आंखें पूरी खुल गई है, विस्तारित हो गई है, उनके हाथ पांव अंदर चले गए। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों जगन्नाथ की आंखें खुल गई है, क्यों उनके हाथ पांव अंदर चले गए? कारण क्या है कि जगन्नाथ जी द्वारका में कृष्ण है, लेकिन वृंदावन को याद कर रहे हैं और या वृंदावन की लीला सुन रहे हैं। तो वृंदावन की अपनी ही लीला सुन के भगवान इतने मोहित हो गए हैं, इतने मोहित हो गए कि उनको महाभाव आ गया है, अधिरूढ़ महाभाव, और इसलिए उनके अंग पूरे सिकुड़ गए हैं। तो ये है भगवान कृष्ण का द्वारका में जगन्नाथ का प्रकट्य, द्वारका में जगन्नाथ का प्रकट्य, ये लीला है कृष्ण का। और तो अब जब हम जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं तो हमें क्या भाव से देखना चाहिए? जगन्नाथ जी को हम जब देखेंगे तो हमें क्या समझना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग अलग अलग सोचते हैं कि इनकी आंखें बड़ी है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये वही कृष्ण है, लेकिन अपने वृंदावन की यादों में, अपने भक्तों की यादों में उनकी आंखें खुली हुई है, भक्तों की करुणावश हाथ पांव उनके सिकुड़ गए। तो ये जो लीला मैंने बताई, इस लीला का वर्णन, इसका सोर्स क्या है मैं बताता हूँ। मैंने भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को पूछा कि महाराज आप ये कथा सुनाते हैं, इसका सोर्स क्या है? तो महाराज बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, कान्हा खुटिया, उड़िया भक्त थे,
जो जगन्नाथ उड़ीसा में रहते थे, कान्हा खुटिया, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस लीला को वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद ने, वहां से कथा आई है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की, सुभद्रा मैया की, द्वारका में जगन्नाथ का प्राकट्य की, गंगा मैया की। हरे कृष्णा। सबको कैसा लगा लीला? बहुत सुंदर।